हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज यू कैन नॉट बी रोम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कॉमिक का एक रोमांटिक सीन दिखाया जा रहा होता है एंड हमें पता चलता है कि ये कॉमिक कोई पढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो कौन है, तो हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सीओ है जो कि एक कॉमिक पढ़ रही है एंड उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो उसको देख के सोचने लगती है ईयू के बारे में। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसको पढ़ती है वो सच में कहती है कि वाह कितना कमाल का था। लिटरली उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं भाई, कि सच में वाह कितना रोमांटिक स्टोरी थी। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके पीछे ईयू सो रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि वाह क्या सच में ऐसा भी होता है, क्या सच में इस तरीके से भी प्यार में गिरा जा सकता है। तभी अचानक से वो सोचती है कि क्या ईयू भी मेरे बारे में क्या ऐसा सोचता होगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात सोचती है वो अचानक से ईयू को देखती है और वो कहती है कि जब ये इस तरीके की बुक्स पढ़ता है तो क्या इसने कभी भी मुझे इस तरीके से इमेजिन किया होगा अपने साथ। बट हम देखते हैं कि उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो तो अपने आप से पूछ रही है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो यू होता है जब वो अगले दिन स्कूल जा रहा होता है तो वो हमें एक स्टोरी बताता है पास्ट की, यानी कि कल के दिन की, जो कि उसके साथ हुई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा है उसकी वजह से। हमें पता चलता है कि वो एक नए कॉमिक के आने के बाद उसे लेने के लिए गया था, वो भी छुप के। और जैसे ही वहाँ पे गया था तो उसकी दोस्त भी यानी कि अकारी और सीओ भी वहाँ पे थी और वो दोनों उसे पहचान लेती है। एंड जैसे ही वो दोनों उसे पहचानती है वो कहती है कि ईयो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ईयो उनसे अपनी बुक को छुपाने की कोशिश करता है बट गलती से वो उसकी बुक को देख लेते हैं। बट फिर भी ईयो बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करता है एंड उस बुक को अपने पेट के अंदर छुपाने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो ये काम करता है फाइनली अकारी को तो मौका मिल जाता है और वो कहती है कि वेल अब तो मैं देख के ही रहूँगी। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों जाते हैं एंड उसके पकड़ते हैं दोनों हाथों को एंड उसकी बुक को छीनने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते हैं कि ईयू उसे बहुत अच्छे तरीके से छुपा रहा होता है। बट अचानक से वो उस सीन को देखता है और लिटरली इमेजिन करता है कि जैसा उसने उस बुक में पढ़ा था ये सब बिल्कुल वैसा ही है, लिटरली वही सीन पेज नंबर 18 का। एंड फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से ये सीन देखने के बाद वो उसे फील करने लगता है। बट अचानक से उसके हाथों से जो वो बुक होती है वो नीचे गिर जाती है और जैसे ही इस बुक को सीओ और अकाड़ी देखते हैं हम फाइनली देखते हैं कि जो अकाड़ी होती है वो उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम सच में ये चीज़ें पढ़ते हो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रोम कोम। हम देखते हैं कि ये बात देखने के बाद जो ईयू होता है उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है एंड फाइनली आज वो कहता है कि पक्का आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आने वाली है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे सीईओ आ जाती है एंड उसको पीछे से पकड़ लेती है और पूछती है कि मैं कौन हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो सीईओ के बूब्स होते हैं वो उसके ऊपर टकरा रहे होते हैं, जिसके सेंसेशन से वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जो सीईओ है वो है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि वेल मैं जानता हूँ कि तुम सीईओ हो। एंड हम देखते हैं कि सीईओ से कहते हैं कि वेल अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो चलो हम साथ में चलते हैं। एंड वो उसके हाथ को पकड़ के साथ में चलने लगती है। बट तभी जो ईयू होता है वो कहता है कि नहीं हम नहीं चल सकते, हम अभी पब्लिक में है समझी, तो ढंग से चलो। एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ही ऐसा बर्ताव कर रहा होता है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और डेली तो वो ऐसा करता था ही बट आज वो थोड़ा एक्स्ट्रा करके दिखा रहा है। और हम देखते हैं कि जो सीईओ होती है वो बार बार कोशिश करती है उससे बात करने की, बट बार बार वो उसको टाल देता है एंड किसी ना किसी काम के लिए चला जाता है। कई बार ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि जो सीईओ होती है वो लेट जाती है आके डेस्क पे और कहती है कि पता नहीं हो ईओ को क्या हो गया है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं, पता नहीं वो इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे कि उसको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अकारी वहाँ पे आती है एंड उससे पूछती है कि सीईओ क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। तभी वो बोलती है कि वेल मैं थोड़ी ईओ को लेकर प्रॉब्लम हूँ, मुझे लगता है कि शायद उसे मुझसे कोई दिक्कत हो गई है। बट तभी हम देखते हैं कि अकारी उससे कहते हैं कि क्या सच में सीईओ को तुमसे सॉरी ईयू को तुमसे कुछ दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने देखा नहीं था क्या वो कैसी स्टोरीज पढ़ता है रोम कॉम वाली, वो भी फ्रेंड्स के साथ, वो कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो सीईओ होती है वो एक आइडिया सोचती है और कहती है कि वेल आज मेरे को जहाँ तक याद है आज जो ईयू है उसकी क्लीन अप की ड्यूटी है वो भी जिम के स्टोरेज रूम में, तो पक्का वो आज यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे छुप जाती हूँ। हम देखते हैं कि वो उसी स्टोरेज रूम में छुप जाती है। जैसे ही वो छुपती है उसे याद आता है कि ये वाला सीन बिल्कुल उसने उसी बुक में पढ़ा था जो कि ईयू के हाथ में था और शायद ये उसको अच्छा भी लगेगा जब वो यहाँ पे आएगा तो। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो वहीं पे रुक जाती है। दूसरी ओर जो अकाड़ी होती है उसका कुछ मीटिंग्स होती है अपने दोस्तों के साथ तो वो उधर निकल लेती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ईयू होता है वो जैसे ही क्लीनिंग के लिए जा रहा होता है तभी अचानक से उसके टीचर उससे कहते हैं कि बेटा आज तुम्हें उधर जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम हमारी क्लास के में साफ सफाई करने में हमारी मदद कर दो। एंड हम देखते हैं कि वो उधर साफ सफाई करने के लिए चली जाता है। और दूसरी ओर जो सीईओ होती है वो अचानक से उस जगह बैठी होती है, यानी कि उस पीटी रूम में आराम से बैठी होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐसे ही बैठे हुए काफ़ी देर हो जाती है एंड उसकी आंखें लग जाती हैं एंड इसी तरीके से रात हो जाती है बट वो घर नहीं पहुंचती है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और कहती है कि ये क्या, मैं तो अभी तक यहीं पे हूँ और वो यहाँ पे आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आज की अपनी ड्यूटी छोड़ दी हो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है वो देखती है क्या कि जिम रूम का तो ताला ऑलरेडी बंद है, अब वो क्या करेगी, वो तो फंस चुकी है।
तभी हम देखते हैं कि वो सोचने लगती है कि मैं अपने फ़ोन से कुछ करूँ, बट फ़ोन भी बंद हो चुका है, सारे ऑप्शन कट। अब वो क्या करेगी? एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता वहीं पे रहने के अलावा। एंड फाइनली वो वहाँ पे बैठे-बैठे ईयू को याद करने लगती है और ईयू के बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि अचानक से कोई दरवाज़ा खोल रहा होता है। एंड हम देखते हैं जो सीईओ होती है वो कहती है कि कौन है, जल्दी बताओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से और कोई नहीं बल्कि ईयू निकलता है, जिसे देख के फाइनली उसकी सांसों में सांस आती है। एंड हम देखते हैं कि जो ईयू होता है वो कहता है कि वेल, मैं जानता था कि तुम बिल्कुल यहीं पे होगी, क्योंकि तुम्हें पता था कि आज मेरी यहाँ पे ड्यूटी है और तुम पक्का मुझे यहाँ पे सरप्राइज़ करने के लिए हो। मैंने सही कहा ना? एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो सीईओ होती है वो उसे देख के कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे लेने नहीं आओगे, बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि बचपन में भी जब वो कभी भी लोनली फील करती थी तो इसी तरीके से ईयू उसके पास आके उसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से खेलता था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है यानी कि जो ईयू होता है वो सोचने लगता है कि वेल, ये सीन बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा कि उस बुक में था, बट मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सीईओ होती है वो उसको देख के अचानक से उसके ऊपर कूदती है और जैसे ही वो कूदती है अचानक से जो ईयू होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है। और ये सीन बिल्कुल भाई उसी कॉमिक बुक की तरह होता है। लिटरली ये देखकर अचानक से जो ईयू होता है वो समझ जाता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। एंड जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, जो सीईओ होती है वो उसको रोक लेती है और कहती है कि प्लीज़ थोड़ी देर इसी तरीके से रहो। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसको लगने लगता है कि ये क्या, ये तो बिल्कुल वैसा ही सीन है, बट ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या सच में इसको मैं पसंद आने लगा हूँ? बट हम अचानक से देखते हैं कि जो ईयू होता है वो उसके मुंह को दबाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? और हम देखते हैं कि फाइनली वो उठ के कहता है कि बिल्कुल ही गलत है, तुम नहीं हो सकता हमारे बीच में। तभी हम देखते हैं कि वो सीईओ से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ सीईओ, तुम क्या सोच रही हो आजकल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ मुझे। तभी हम देखते हैं कि सीईओ से कहती है कि नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वो कहती है कि वेल, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि हम कभी भी पब्लिक में इस तरीके से हाथ नहीं पकड़ सकते, तो क्या जब तुम अकेले रहोगे तो मैं थोड़ा तुम्हारे साथ फ्रेंडली रह सकती हूँ? बट सभी हम देखते हैं कि जो ईयू होता है वो कहता है कि वेल, अगर ऐसी बात है तो वेल मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बात बोलता है अचानक से सीईओ उसके कंधे पे अपना सर रख देती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसके साथ थोड़ी सी बहुत ही अच्छी खासी बातें करने लगती है यानी कि रोमकॉम के बारे में। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि वेल, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कि तुम मुझे बिल्कुल भी कभी भी एक लड़की की तरह नहीं देखते, बस अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह देखते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तभी हम देखते हैं कि ईयू कहता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं इसको सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? बट वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, मुझे पक्का यकीन है कि ये केवल मेरे साथ मजाक कर रही है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो लड़की होती है यानी कि सीईओ वो उससे कहती है कि यू, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा समय तुम्हारे साथ बिताऊँ। एंड फाइनली वो उसको अपने दिल की बात को कन्फेस करने ही वाली होती है कि तभी अचानक से वहाँ पे अक्कारी आ जाती है एंड वो अचानक से वहाँ का दरवाज़ा खोलती है और साथ ही में लाइट भी। और फाइनली हम देखते हैं कि ये मूवमेंट बनते बनते रह जाता है दोनों का। एंड हम देखते हैं कि जैसी अकाड़ी वहाँ पे पहुँचती है वो सीईओ के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। एंड वो सीईओ से कहती है कि सीईओ तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता भी मैं कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान थी। और हम देखते हैं कि सीईओ से कहती है कि कोई बात नहीं, अब हम मिल चुके हैं ना। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों मिल के उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो अकाड़ी होती है वो तो और भी ज़्यादा हद पार कर देती है और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे टेक्स्ट करना, फिर तुमने कुछ भी क्यों नहीं किया? बट तभी वो कहता है कि यार मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था। तभी अकाड़ी चेक करते हुए कहती है कि 20 मिनट पहले, और तुम 20 मिनट से यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओगे मुझे? बट हम देखते हैं कि वो दोनों उस बात को इग्नोर करते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो अकाड़ी होती है वो पूछती है सीईओ से, सॉरी ईयू से, कि ईयू एक बात बताओ कि तुम अकाड़ी के सॉरी सीईओ के बारे में क्या सोचते हो? बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बट तभी हम देखते हैं कि जो अकाड़ी होती है वो पूछती है कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, जल्दी से बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, मैंने सही कहा ना? तभी हम देखते हैं कि ईयू से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उसको पसंद करता हूँ, वो भी एक दोस्त के नाते। बट हम देखते हैं कि वो बिल्कुल साफ तौर पे मना कर देता है कि हमारे बीच में ऐसी कुछ भी नहीं है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो अकाड़ी होती है उसको थोड़ी सी राहत मिलती है कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अकाड़ी होती है वो कहती है कि वेल, अगर तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है तो फिर ठीक है। फाइनली उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद जो ईयू होता है वो अपने कमरे में आराम से लेटा होता है, यानी कि कह सकते हैं कि सो रहा होता है। बट उसको सेम चीज़ समझ में आ रही होती है, याद आ रही होती है कि जो सीईओ होती है उसने किस तरीके से उससे बात की होती है। एंड उसे लगता है कि शायद सच में वो उसको पसंद करने लगी है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो सीईओ को देखता है, वो सीईओ को देख के उससे बात नहीं कर पाता है लिटरली, क्योंकि उसको सारी वो चीज़ें याद होती हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए वो उसके अपने मन में सोचता है कि वाह, आज तो ये पहले से भी ज़्यादा बढ़िया लग रही है।
तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो उससे पूछ लेता है कि सीईओ एक बात बताओ कि कल तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, क्या कोई बात है? बट हम देखते हैं कि लिटरली उसकी ये बात सुन के जो सीईओ होती है वो वहाँ से भाग जाती है उसकी बात को बिना जवाब दिए। और ये बात देखने के बाद फाइनली वो सोचने लगता है कि क्या मेरी बात बिल्कुल सच है, ये मुझे सच में पसंद करने लगी है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद फाइनली अपने मतलब दिमाग में ये बात सोचने के बाद उसके तो एकदम दिमाग में कह सकते हैं तोते उड़ जाते हैं, तोते ही उड़ जाते हैं एक तरीके से कहें तो उसको बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। वो फाइनली सोचने लगता है कि अब हमारे बारे बीच में जो रिलेशनशिप है दोस्ती की वो थोड़ी और आगे बढ़ेगी एंड हम लोग थोड़े और अच्छे से रहने लगेंगे। एंड उसके बाद जो उसकी इमेजिनेशन होती है वो तो भाई और भी ज़्यादा हद पार कर देती है, लिटरली उसकी यहाँ तक पहुँच जाती है कि क्या ही बताऊँ भाई। और ये इसके बारे में सोचने लगता है कि अब क्या क्या होगा आगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो ये सारी चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा गुदगुदा रहा होता है अपने मन में कि तभी अचानक से अकाड़ी वहाँ से जा रही होती है और वो उसे देख के कहते हैं कि बाप रे कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे बेवकूफ़ कहती है अचानक से हम देखते हैं कि वो अकाड़ी को देख के एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि अकाड़ी तुमने कुछ सुना क्या? बट तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुनूंगी, तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ सुनने वाली है। तभी हम देखते हैं कि जो यू होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में और सीईओ के बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा क्यूरियस तो नहीं हो? बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर अकाड़ी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूंगी, तुम जैसे बेवकूफ़ के बारे में कभी भी नहीं। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको इस तरीके से गुस्सा करता हुआ देखता है अचानक से यू समझ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मुझे पसंद करती है। एंड फाइनली उसको तो ऐसा लगता है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू है भाई। और लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट उसे क्या पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सीईओ होती है वो बाथरूम में होती है एंड बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि आखिर उसने ये क्यों किया और कैसे किया। और उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करेगी। तभी अचानक से अकाड़ी वहाँ पे आती है एंड अकाड़ी यहाँ पे अंदर आने के बाद उससे पूछती है कि क्या हुआ सीईओ, क्या कोई दिक्कत है? मुझे पता है कि तुम ईयू के बारे में ही सोच रही हो, मैंने सही कहा ना? तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पूछती है कि क्या कल तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? बट सीईओ साफ तौर पे मना कर देती है। तभी अकाड़ी उससे पूछती है कि एक बात बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे सच में पसंद करने लगी हो? एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ईयू होता है वो अपने उसी रूम के आसपास खड़ा होता है एंड अचानक से वो उसकी बातें सुन लेता है। और जैसे ही वो उसकी बात सुनता है हम देखते हैं कि वो उनसे बोलने जाता है कि तुम दोनों लड़ो मत मेरी वजह से। वो चाहता है कि वो दोनों ही के साथ रहे। बट अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही अकाड़ी उससे पूछती है कि क्या हुआ सीईओ, क्या ही तुम उसको पसंद तो नहीं करती हो? बट तभी हम देखते हैं कि जो सीईओ होती है वो वहाँ पे उसे कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके साथ कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रही हूँ। ये तो बस एक स्टोरी है हमारे उस रोमांटिक कॉमिक की जो कि वो कन पढ़ रहा था और इसी वजह से मैं उसको बस टीज कर रही हूँ। एंड हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी बात ईयू सुन लेता है और सुनने के बाद लिटरली वो समझ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। बट हम देखते हैं कि सीईओ उसको समझाने की कोशिश करती है बट वो सीईओ की बात क्यों मानेगा। वो तो बहुत तेज़ी से भागता है और कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गया है कि हम कभी भी रोम कॉम नहीं कर सकते अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ। एंड फाइनली वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो सीईओ होती है वो समझ जाती है कि वेल इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली चीज़ें आगे बढ़ने लगी थी बट अब सब कुछ फिर से बेकार हो गया। देन हम फाइनली देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे जो अकाड़ी होती है वो अपने घर में बैठी होती है एंड वो आराम से अपना बात ले रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सोचती है कि क्या सच में हमारे दोस्त यानी कि जो ईयू है उसको उसके बारे में उसके साथ किया हुआ प्रॉमिस याद भी है। तभी हम देखते हैं कि जैसी वो नहा के निकलती है अचानक से जो वहाँ पे ईयू होता है वो आ जाता है और उसे देखते ही आपको तो पता ही है कि अकाड़ी कैसी है भाई, बहुत बुरी तरीके से मारती है उसे, बहुत बुरी तरीके से लिटरली। एंड फाइनली हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सभी मिलके एक ही घर पे कुछ पार्टी वार्टी कर रहे थे जिसकी वजह से उसी के कमरे में यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर यू के कमरे में ही जो अकाड़ी थी वो नहाने गई थी और गलती से वो वहाँ पे चला गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि अकाड़ी बाहर जाके बैठ जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोर होती है। तभी हम देखते हैं कि जो यू होता है वो भी जाता है बाहर और कहता है कि क्या हुआ, तुम अकेली क्यों बैठी हो, क्या तुम बोर हो रही हो? बट अकाड़ी को हम देखते हैं जो कि उसको भगाने की कोशिश करती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यू होता है वो उससे कहता है कि वेल मुझे ये भी याद है कि तुम बचपन में कैसी थी, हमेशा रोती रहती थी और मुझे हमेशा कहती थी कि मुझे छोड़ के मत जाना, बट अब बिल्कुल बदल गई हो। एंड जैसे ही वो जाने लगता है अचानक से अकाड़ी उसको पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें सच में अभी भी वो चीज़ें याद हैं? अगर वो सारी चीज़ें तुम्हें याद है तो फिर तो तुम्हें हमारा दिया हुआ प्रॉमिस भी याद होगा। एंड हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि बिल्कुल मुझे याद है कि तुम मुझे हमेशा कहा करती थी कि जब भी तुम टॉयलेट जाओ तो मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूं, मैंने सही कहा ना? बट हम देखते हैं कि वो उससे कहती है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हें और कुछ भी याद नहीं हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो हमारी मेन कैरेक्टर जो दूसरी मेन कैरेक्टर होती है यानी कि अकाड़ी, वो हमें बताती है कि उसे आज भी उसका प्रॉमिस याद है कि जब बचपन में उसकी एक बिल्ली ख़त्म हो गई थी तो उसके पास ईयू ने आके उससे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो अकारी होती है वो उससे कहती है कि क्या सच में तुम्हें अपने प्रॉमिस के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बट हम देखते हैं कि जो ईयू होता है वो कहता है कि याद है मुझे, कि मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद अकारी उससे कहती है कि क्या अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम अपनी बीवी कब बनाने वाले हो। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनकर लिटरली उसकी पूरी की पूरी हालत ख़राब हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।